हेलो एवरीवन, नमस्ते सभी को। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सभी स्वस्थ होंगे एंड अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो इस सीरीज़ के अंदर हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा प्रॉफिट एंड लॉस। एसएससी का काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से लगभग 2 से 3 प्रॉब्लम आती है एंड जो प्रॉब्लम होती है वो मिड लेवल की बोल सकते हैं, हमें मिड लेवल की आती है। ठीक है। और यहाँ पर एक पॉइंट है कि इसकी प्रॉब्लम को फास्ट करने के लिए आपको परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन आना चाहिए। ठीक है। या तो मैं ये एज्यूम करके चल रहा हूँ कि आपको ये चीज़ आती होगी। अगर नहीं आती है आप कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं, तो मैं इसकी भी आपको ट्रिक से याद करवा दूंगा इसको। ठीक है। तो चलते हैं हमारे प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर की तरफ। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम हर टाइप के 1 से 2 प्रॉब्लम सोल्व करेंगे यहाँ पर, और उन्हीं प्रॉब्लम के थ्रू वो पूरा जो टाइप है हम उसको पूरा रिवाइज कर लेंगे। ठीक है। हम यहाँ पर जो 1 से 2 जो प्रॉब्लम करेंगे ना, सेम एग्जाम में वही प्रॉब्लम आएगी, बट जो डेटा होगा ना बस वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हर टाइप की 1 से 2 प्रॉब्लम सोल्व करेंगे यहाँ पर। तो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला टाइप देखो, तो सबसे पहले हम सिंपलेस्ट प्रॉब्लम से स्टार्ट करते हैं। तो प्रॉब्लम देखो, हमारी प्रॉब्लम क्या बोल रही है। एक शॉपकीपर है हमारे पास, वो क्या करता है, सेल हिज आर्टिकल एट 16 सही 2/3% प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस। ठीक है। और ये प्रॉफिट जो होता है ना उसका सेलिंग प्राइस के ऊपर होता है। तो हमें बताना है एक्चुअल प्रॉफिट परसेंटेज, बताना है हमें एक्चुअल प्रॉफिट परसेंटेज। तो ये चीज़ हमें यहाँ पर बतानी है। तो प्रॉब्लम सिंपल है, बोल क्या रहा है कि एक आर्टिकल को सेल करने के बाद में, और वो किस पर प्रॉफिट परसेंटेज निकाल रहा है, सेलिंग प्राइस पर। ये ध्यान रखना, यहाँ पर ये की नोट है कि वो अपना जो प्रॉफिट निकाल रहा है वो सेलिंग प्राइस के ऊपर निकाल रहा है। और उसका प्रॉफिट कितना है, उसका प्रॉफिट है 16 सही 2/3%। ठीक है। तो हमें एक्चुअल प्रॉफिट बताना है उसका। एक्चुअल प्रॉफिट का मतलब क्या है कि जो प्रॉफिट परसेंटेज निकालेगा ना वो कॉस्ट प्राइस पे होना चाहिए, कॉस्ट प्राइस पे। तो देखते हैं ऐसी प्रॉब्लम को सोल्व कैसे करते हैं। तो सबसे पहले ये जो 16 सही 2/3% है ना मेरे पास, इसको मैं क्या करूँगा, फ्रैक्शन के अंदर कन्वर्ट करूँगा। तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या आएगी मेरे पास, तो 16 सही 2/3 की फ्रैक्शन वैल्यू आती है हमारे पास 1/6। ठीक है। इसीलिए मैंने बोला था कि आपको परसेंटेज से फ्रैक्शन के अंदर कन्वर्जन आना चाहिए। ठीक है। तो ये 1/6 हो गया। अब ये क्या बोल रहा है कि जो प्रॉफिट परसेंटेज कैलकुलेट कर रहा है ना वो सेलिंग प्राइस पे कैलकुलेट कर रहा है। तो इसका मतलब जब भी हम यहाँ पर परसेंटेज निकालते हैं तो यहाँ पर जिसका परसेंटेज निकालते हैं ना वो ऊपर रखते हैं, एंड जिसके रेस्पेक्ट में निकालते हैं वो नीचे रखते हैं। तो इसने बोला क्या है कि सेलिंग प्राइस पे वो परसेंटेज प्रॉफिट निकाल रहा है। तो इसका मतलब ये जो 6 यूनिट है ना, ये हमारी सेलिंग प्राइस है, और ये जो 1 है हमारे पास ये हमारा प्रॉफिट है। तो ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए इस तरीके से। ठीक है। तो सिंपली मेरे को पता क्या है, और एसपी जो मेरा होता है वो होता है सीपी प्लस में प्रॉफिट। ठीक है। दूसरी चीज़ ये पता होनी चाहिए। तो यहाँ से मैं सीपी निकाल सकता हूँ। तो सीपी क्या होगा मेरा, एसपी माइनस का प्रॉफिट। तो एसपी कितना है मेरा 6, और प्रॉफिट कितना है 1। तो मेरा जो सीपी आएगा वो कितना आएगा 5। ठीक है। अब सिंपली मेरे को निकालना क्या है, एक्चुअल प्रॉफिट। तो एक्चुअल प्रॉफिट कितना होगा मेरा, तो प्रॉफिट को ऊपर रखो, प्रॉफिट तो सेम रहेगा 1, बट ये जो कॉस्ट प्राइस है ना वो मेरा क्या होगा 5। तो 6 की जगह हम क्या पुट करेंगे यहाँ पर 5। तो इसका परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये कितना है मेरा 20%। तो इस केस में जो मेरा आंसर आएगा ना वो 20% आएगा। मतलब एक्चुअल जो प्रॉफिट हो रहा है उसे वो 20% हो रहा है, जो कि कॉस्ट प्राइस पे होता है। ठीक है। तो कभी भी ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है ना कि सेलिंग प्राइस पे हम क्या कर रहे हैं, प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहे हैं या फिर लॉस कैलकुलेट कर रहे हैं, तो उसके कंपैरिजन में हमें एक्चुअल प्रॉफिट या लॉस निकालना है, तो हम इस तरीके से सोल्व करते हैं उसे। तो ये मेथड हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट वाले टाइप पे चलते हैं। अब यहाँ पर मेरा सेकंड वाला टाइप आएगा। अब सेकंड वाला टाइप देखो मेरा क्या होगा। तो सेकंड वाला टाइप देखो, मेरे पास एक वो सीपी बताएगा, और वो सीपी की वैल्यू अननोन रखेगा, क्योंकि उसी की वैल्यू ये पूछेगा प्रॉब्लम के अंदर। और मेरे को एक SP1 देगा, मतलब सेलिंग प्राइस 1 देगा एंड सेलिंग प्राइस 2 देगा। ठीक है। फिर वो क्या बोलेगा, अगर मैं सेलिंग प्राइस 1 पे बेचूं तो मेरे को एक्स अमाउंट का प्रॉफिट होता है या फिर लॉस होता है। ठीक है। और जो मैं सेलिंग प्राइस 2 पे बेचूं तो उसको वाई अमाउंट का प्रॉफिट हो रहा है, एंड ये जो एक्स एंड वाई है ना इसमें कोई रिलेशन देगा, वो इन दोनों के बीच में रिलेशन देगा और पूछेगा क्या, सीपी बताओ मुझे। ठीक है। तो ये टाइप की प्रॉब्लम होगी हमारे पास, ये दूसरा टाइप होगा। तो एक प्रॉब्लम के थ्रू चलते हैं।
तो प्रॉब्लम बोल क्या रहा है मेरे पास, एक मेरे पास सीपी है, उसकी वैल्यू इसने पूछी है, ठीक है। पहला सेलिंग प्राइस उसने क्या रखा, 480 उसने सेलिंग प्राइस रखा, SP1 बोल देते हैं इसे। और सेकंड मेरा जो सेलिंग प्राइस है उसने क्या रखा, 400, तो ये मेरा सेलिंग प्राइस रखा, ठीक है उसने, SP2। अब वो क्या बोल रहा है कि अगर मैं 480 पर बेचूँ ना, ठीक है, या फिर हाँ ऐसे मान लो कि वो क्या बोल रहा है कि अगर मैं इसको 400 पे बेचता हूँ तो जो मेरे को यहाँ पर जो लॉस होता है ना, लॉस लेट से एक्स अमाउंट का होता है, ये लॉस होता है, उतना ही मेरे को मैं 480 पर बेचता हूँ ना तो उसका तिगुना, मतलब ये जो लॉस हो रहा है ना उसका तिगुना मेरे को क्या होता है, प्रॉफिट होता है, मतलब 3x का उसको प्रॉफिट होता है यहाँ पर। तो अब हमें बताना है यहाँ पर कि ये जो मेरा सीपी है ना ये कितना होगा। तो ये प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम को दोबारा समझ लेते हैं। तो सेलिंग प्राइस 1 गिवन है मेरे पास 480 एंड सेलिंग प्राइस 2 मेरे पास गिवन है कितना, 400। तो क्या बोल रहा है, अगर मैं उस आर्टिकल को 400 में बेचूँ ना तो मेरे को एक्स अमाउंट का लॉस होता है यहाँ पर, और उसी आर्टिकल को मैं 480 में बेचूँ ना तो जो मेरे को लॉस हो रहा था ना पहले उसका तिगुना मेरे को क्या होता है, प्रॉफिट होता है। तो ये प्रॉब्लम है हमारे पास। और उसमें हमें बताना है कि ये जो कॉस्ट है ना, जो आर्टिकल जो हम बेच रहे थे उसकी कॉस्ट कितनी होगी। तो इस टाइप की प्रॉब्लम को देखो कैसे सोल्व करते हैं, इसका सॉल्यूशन देखो, काफ़ी सिंपल सॉल्यूशन होता है इसका। यहाँ पर देखो अगर हम ये चीज़ समझ गए ना कि 400 मतलब सेलिंग प्राइस 2 से सेलिंग प्राइस 1 तक मेरे पास जो डिफरेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है, यहाँ पर देखो 480 माइनस का 400, ये मेरे पास डिफरेंस आ रहा है। और ये डिफरेंस किसके इक्वल होगा, तो यहाँ पर देखो यहाँ पर 3x का प्रॉफिट हो रहा है एंड ये जो x है मेरे पास इसका लॉस हो रहा है। तो इसको मैं माइनस ना करके यहाँ पर प्लस लिखूंगा x, क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखो ये जो लॉस हो रहा है ना ये सीपी में हो रहा है, मतलब सीपी से ये पीछे की तरफ जा रहा है, डेविएट हो रहा है, एंड सीपी से ये 480 आगे की तरफ जा रहा है। तो मतलब एक्चुअल में तो ये गैप बढ़ ही रहा है ना, एक्स का गैप बढ़ रहा है, ये एक्स होगा एंड ये 3x होगा। तो जो टोटल गैप होगा ना 400 एंड 480 के अंदर वो मेरे पास 4x का होगा, ठीक है। तो ये वैल्यू आएगी 4x। तो यहाँ से 80 की वैल्यू कितनी आई मेरी, 4x, तो x की वैल्यू कितनी आई, 20। तो ये जो x की वैल्यू 20 आ गई, तो इसका मतलब यहाँ पर प्रॉफिट कितना हो रहा था, 60 का, और यहाँ पर लॉस कितना हो रहा था, 20 का, ठीक है। तो ये मेरे पास प्रॉफिट एंड लॉस आ गया इस केस में। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर सीपी की वैल्यू निकालनी है। तो सीपी की वैल्यू निकालनी है तो यहाँ से मैं देखो 480 से भी निकाल सकता हूँ एंड 400 से भी निकाल सकता हूँ। 480 से कैसे निकालूंगा, 480 में अगर मैं सेल करता हूँ तो 60 रुपीज़ या फिर 60 यूनिट का उससे प्रॉफिट होता है। तो इस प्रॉफिट को मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो मेरे पास वैल्यू कितनी आएगी, 420। तो यही सीपी की वैल्यू होगी मेरी, ठीक है। या फिर मैं 400 से निकालूं तो 400 तो है ही मेरा, ठीक है, और लॉस कितना हो रहा था, 20 का। तो 20 इस लॉस को मैं ऐड कर दूं तो मेरे पास क्या आएगा, सीपी, तो वहाँ से भी क्या आएगा, 420, ठीक है। तो कभी भी इस टाइप की प्रॉब्लम आए ना तो हमें इसी टाइप से फॉलोअप करना है। अब नेक्स्ट वाले टाइप पे चलते हैं। तो नेक्स्ट वाला टाइप देखो, अब यहाँ पर प्रॉब्लम के थ्रू देखते हैं। तो प्रॉब्लम गिवन है मेरे पास, ए मैन wants to sell an article with 20% profit, but he actually sells at 20% loss, 4 rupees 480 at what price, he wanted to sell to earn profit, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम देखो बोल क्या रही है, ए मैन है मेरे पास, वो क्या करना चाह रहा है, एक आर्टिकल को 20% प्रॉफिट पे बेचना चाह रहा है, ठीक है। बट वो क्या करता है, उस आर्टिकल को एक्चुअल में 20% लॉस पे बेच देता है, और कितने रुपए में बेचता है, 480 के अंदर, ठीक है। हमें बताना है कि वो कितना, मतलब कितने प्रॉफिट पे बेचना चाह रहा था, मतलब 20% प्रॉफिट पे बेचना चाह रहा था ना, तो उसकी अमाउंट हमें बतानी है कि वो 20% प्रॉफिट मिला कि उसकी अमाउंट कितनी होगी, ठीक है। तो कभी भी ऐसी टाइप की प्रॉब्लम आए ना, सबसे पहले हमें क्या करना है, 100 क्या मानना है, सीपी। तो सबसे पहले 100 हमें सीपी मान लो, ठीक है। उसके बाद में क्या बोल रहा है कि ये 20% प्रॉफिट पे बेचना चाह रहा है,
तो इसका मतलब मैं क्या बोलूँ कि 20% प्रॉफिट इसका निकालूंगा तो 120 होगा। ठीक है, तो 120 मेरा क्या होगा, अब नया सेलिंग प्राइस होगा। इस अमाउंट पे वो बेचना चाह रहा है इसको, और इसकी ही वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, क्योंकि ये यूनिट है, हमने यूनिट मानी है। ठीक है, अब वो क्या बोल रहा है कि वो 20% प्रॉफिट में ना बेच के उसको कितने प्रॉफिट पे बेचता है, वो बेचता है सॉरी लॉस पे बेचता है, 20% के लॉस पे। तो 100 यूनिट का मैं लॉस निकालूंगा 20% तो 20 होगा, तो ये वैल्यू कितनी आएगी मेरी 80। ठीक है, तो ये 80 यूनिट है ना, ये इसका नया सेलिंग प्राइस होगा SP2 और ये होगा SP1। ठीक है, और ये जो 80 यूनिट है मेरे पास, ये बोल रहा है ये इसकी वैल्यू कितनी है 480। इसने खुद बोला है कि एक्चुअली सेल्स एट 20% लॉस फॉर ₹480, तो इसकी वैल्यू कितनी है मेरे पास 480। तो यहाँ से मैं एक यूनिट की वैल्यू निकाल सकता हूँ, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 480 अपॉन में 80, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी 6। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आई मेरे पास 6। तो यहाँ से जो मेरे को प्रॉफिट की वैल्यू निकालनी थी ना, मतलब 120 यूनिट की वैल्यू निकालनी थी, तो उसकी वैल्यू कितनी होगी 120 इंटू 6, तो 12×6 = 720। तो मतलब वो बेचना कितने में चाह रहा था 720, तो 720 ही हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो कभी भी ऐसी टाइप की प्रॉब्लम आए ना कि हमें 20% प्रॉफिट पे बेचना था बट हमने किसी लॉस पे बेच दिया, या फिर किसी 20% ना मान के किसी X% प्रॉफिट पे बेचना था एंड Y% लॉस पे हमने बेच दिया, तो हमें बताना है कि हम वो कितने में बेचना चाह रहा था, या फिर CP पूछ ले या फिर कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, तो हमें ऐसे ही अप्रोच करना है। सेम टाइप की एक प्रॉब्लम और देखते हैं, तो प्रॉब्लम देखो एक और। ए शॉपकीपर sells his goods at 20% profit had he purchased it for 10% loss, सॉरी 10% लेस होगा यहाँ पर, ये होगा 10% लेस, एंड सोल्ड it ₹18 less than he would have gained 30% profit. Find the CP of goods. ठीक है, ये थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल हो जाएगा, जो हमने अभी जो टाइप समझी थी उसी का नेक्स्ट लेवल होगा। ठीक है, बट जो मेथड होगा हमारा सॉल्यूशन का उसी टाइप से करेंगे हम। ठीक है, तो प्रॉब्लम को समझते हैं। प्रॉब्लम बोल क्या रही है हमारे पास, एक शॉपकीपर है हमारे पास, वो किसी आर्टिकल को 20% प्रॉफिट पे बेचना चाह रहा है। ठीक है, अगर वो उसे 10% लेस में खरीदे, ठीक है, तो यहाँ पर परचेज बोल रहा है ना, हैड ही परचेज इट फॉर 10% लेस, मतलब अभी जो 100 यूनिट में खरीद रहा है ना, वो उसको 10% लेस में खरीदे और उसको 18 रुपीज़ लेस में बेचे, तो हमें बताना है कि तो उसे गेन कितना होता है 30% का होता है, तो हमें बताना है कि उसका CP कितना होगा। ठीक है, तो देखते हैं इसे करेंगे कैसे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, CP को 100 यूनिट मान लेना है। ठीक है, तो ये हमने CP को 100 यूनिट मान लिया और इसी की वैल्यू हमें बतानी है कितनी होगी। CP पूछा है उसने। ठीक है, अब ये क्या बोल रहा है कि उसको 20% प्रॉफिट पे वो बेचना चाह रहा है, मतलब इसका 120 होगा, तो ये हुआ 120 यूनिट। ठीक है, अब ये क्या बोल रहा है कि अगर इसको ये 10% लेस में खरीदता तो इसकी वैल्यू कितनी होती 90 यूनिट, तो 90 यूनिट पे खरीदता, और ये जो उसको बेच रहा था 120 यूनिट पे बेच रहा था ना, उसमें 18 रुपीज़ है ना, हाँ 18 रुपीज़ कम में बेचे, मतलब 18 माइनस कर दे इसमें, कम में बेचे, तो ये यूनिट कितनी होगी 120 यूनिट माइनस का 18। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में जो प्रॉफिट होगा ना वो कितना होगा 30% का। ठीक है, तो हमें बताना है CP। तो ये हमारा फ्लो होगा एक तरीके से इस प्रॉब्लम का। ठीक है, एक बार दोबारा समझ लेते हैं इसे। तो प्रॉब्लम बोल क्या रही है कि वो एक आर्टिकल है उसके पास या फिर गुड्स है, तो उसकी यूनिट हमने कितनी मान ली 100 यूनिट। ठीक है, तो उसको 20% प्रॉफिट पे बेचता है ना, तो 120 होगा यूनिट उसका। ठीक है, लेकिन वो बोल क्या रहा है कि उसने 10% कम में खरीदे, तो 10% कम में खरीदेगा तो 100 का 10% 10 होगा, और तो एक्चुअल उसका कॉस्ट प्राइस कितना होना चाहिए 90, तो उसका 90 यहाँ पर यूनिट आ गया। ठीक है, और 18 रुपीज़ कम दे किसके अंदर, ये जो 120 उसने बेचा था ना, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी 120 यूनिट माइनस का 18,
ठीक है। तो इन दोनों के बीच में जो प्रॉफिट होगा ना वो कितने का होगा, 30% का, ठीक है। तो हमें बताना है 100 यूनिट की वैल्यू। तो ये हमारा फ्लो हो गया। अब देखते हैं इसे आगे कैसे करेंगे। तो सिंपली जो 90 यूनिट है इस पे वो कितना कमा रहा है, 30% का प्रॉफिट कमा रहा है, कितने पे बेच के, 120 यूनिट माइनस का 18, ठीक है, इतने में बेच के वो इतना कमा रहा है। तो हम सिंपली क्या करेंगे, तो सबसे पहले इसका प्रॉफिट निकालते हैं। तो प्रॉफिट कितना होगा, 120 यूनिट माइनस का 18 माइनस का 90, तो ये होगा 30 यूनिट माइनस का 18, तो ये उसका प्रॉफिट हो गया, ठीक है। तो प्रॉफिट की वैल्यू रखो 30 यूनिट माइनस का 18, और प्रॉफिट निकाल किस पे रहे हम, 90 यूनिट पे। तो 90 यूनिट पे हम क्या करेंगे, 30% का प्रॉफिट निकालेंगे। तो ये वैल्यू कितनी होगी, 10 से 10, 10 से 10, ये हुआ 27 यूनिट, 27 यूनिट। तो 27 यूनिट किसके इक्वल है, 30 यूनिट माइनस का 18, तो एक इक्वेशन 1 होगी, ठीक है। तो इक्वेशन 1 को सोल्व करेंगे तो 3 यूनिट इक्वल्स टू 18 है मेरा। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है मेरी, 6। तो 1 यूनिट की वैल्यू हमने यहाँ पर निकाल ली 6, ठीक है। अब इसने पूछा क्या है, 100 यूनिट की वैल्यू पूछी है सिंपली। तो 100 को मैं क्या करूँगा, 6 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो 600 मेरे पास क्या आएगा, इसका कॉस्ट प्राइस आएगा। तो 600 मेरा आंसर होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं यहाँ से। तो नेक्स्ट टाइप देखते हैं। ए विलेजर बाइज ए गोट एंड ए शिप टुगेदर रुपीज़ 14,250, ठीक है। तो एक विलेजर है, वो क्या करता है, एक बकरी को एंड एक भेड़ को, दोनों को एक साथ खरीदता है, कितने रुपए में, 14,250 रुपये में, ठीक है। ही सोल्ड द शिप एट ए प्रॉफिट ऑफ 10%। अब ये क्या करता है, जो शिप है ना, शिप उसको 10% प्रॉफिट पे बेचता है, एंड जो गोट है उसको क्या करता है, 20% के लॉस पे बेचता है, ठीक है। इफ़ ही सोल्ड बोथ द एनिमल्स एट द सेम प्राइस, अगर वो दोनों को सेम प्राइस पे बेचे ना, तो व्हाट वाज द प्राइस ऑफ चीपर। तो हमें बताना है कि जो इनमें से जो उन्होंने लेस प्राइस के अंदर खरीदा था ना, तो उसकी प्राइस हमें बतानी है, ठीक है। तो ये हमारी प्रॉब्लम है। तो इस प्रॉब्लम को करने के 2 मेथड है हमारे पास। पहला वाला जो कि बाकी टीचर बताते हैं एंड स्टूडेंट भी उसी को फॉलो करते हैं, काफ़ी अच्छा है, वो भी अच्छा है, नो डाउट, ठीक है। बट जो सेकंड वाला है वो हमारे लिए और भी ईजी होगा। तो देखते हैं कैसे करते हैं। तो सबसे पहले मेथड 1 को करते हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एसपी लिखेंगे, यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस लिखेंगे यहाँ पर, एंड यहाँ पर सीपी लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे शिप, एंड यहाँ पर लिखेंगे गोट। तो सबसे पहले देखो, जो 10% है उसको मैं फ्रैक्शन वैल्यू के अंदर कन्वर्ट करूँगा तो 1/10 हुआ, ठीक है। ऐसे ही 20% को लिखूंगा तो ये हुआ 1/5। इसमें हमारा लॉस हो रहा है एंड इसमें हमारा प्रॉफिट हो रहा है। तो सिप के लिए देखो 10% का प्रॉफिट हो रहा है हमें, तो सीपी की वैल्यू अगर मैं 10 लिखूंगा और यहाँ पर प्रॉफिट यहाँ पर 1 लिखूंगा, तो एसपी की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, 11, ठीक है। ऐसे ही गोट के लिए देखो, अगर 5 यूनिट मेरे पास यहाँ पर सीपी की वैल्यू है, तो 1 का लॉस हो रहा है एंड 4 यहाँ पर क्या आएगा, एसपी उसका, ठीक है। अब यहाँ पर प्रॉब्लम में बोल क्या रहा था कि उन जो दोनों के दोनों थे ना, उनको सेम प्राइस पे वो बेच रहा है। तो सेम प्राइस पे बेच रहा है, इसका मतलब एसपी उनका सेम होना चाहिए। तो सेम करते हैं, तो इसको मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो इसको भी 4 से एंड इसको भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। अगर इसको 4 से किया है तो इसको 11 से करना पड़ेगा, इसको भी 11 से एंड इसको भी 11 से, ठीक है। तो ये जो मेरे पास कितना है, 40, एंड ये कितना है मेरे पास, 55। तो ये दोनों का दोनों क्या आया, सीपी आ गया मेरे पास। और सीपी की वैल्यू हमारे पास टोटल कितनी गिवन है यहाँ पर, 14,250। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर, ये जो 40 प्लस में 55 कितना हुआ मेरे पास, 95। तो 95 यूनिट जो है मेरा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 14,250। तो यहाँ से इसको सोल्व करूँगा तो मेरे पास वैल्यू कितनी आएगी, तो इसकी वैल्यू आएगी मेरे पास, इसको कट करने का ट्राई करते हैं, ठीक है। तो इसको कट करेंगे तो कितने से जा रहा है मेरा ये, 19/95, ठीक है। तो 19/95, 19 से काटते हैं, 19 19 19 57 19 95 19 114 19 133 133। तो 7 टाइम्स जा रहा है, ठीक है। तो 7 टाइम्स जा रहा है, फिर बचा कितना मेरे पास, 7 और 2 9, 19/95। तो 75 और ये 0 के ऐसे ऐसे, ठीक है। तो 5 से काटेंगे तो 1 15/75, तो 150, ठीक है। तो 1 यूनिट की वैल्यू हमारे पास कितनी आई, 150। अब हमें निकालना किसका है, तो हमें चीपर वाले का निकालना है। तो चीपर कॉस्ट प्राइस किसका होगा, ये 40। तो 40 की वैल्यू हमें निकालनी है, तो 40 को मैं 150 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये कितना हुआ, 60 और ये 00, मतलब 6000 जो वैल्यू आई है
वो सिप की आई है, मतलब सिप हमारी सस्ते में बिकी है। तो सिप हमारे सिप हमने सस्ते में खरीदी है, ठीक है, और उसकी वैल्यू कितनी है हमारे पास 6000। तो यहाँ पर 6000 मेरा आंसर होगा, जो कि सिप की वैल्यू होगी। ऐसे ही हमें अगर इसकी वैल्यू निकालनी है गोट की, तो 55 को 150 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास ये जो गोट है ना उसका कॉस्ट प्राइस आ जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हमारा मेथड 2 यहाँ पर सोल्व करते हैं। तो मेथड 2 देखो कैसे करेंगे। तो इसने बोला क्या है कि एस पी किसका, सिप का, एंड एस पी किसका, गोट का। दोनों का मेरे पास सेम गिवन है यहाँ पर, ठीक है, सेम गिवन है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको लेट से एक्स मान लेता हूँ एंड इसका वाई मान लेता हूँ। दोनों का प्राइस मैंने इस तरीके से मान लिया, ठीक है। अब ये क्या बोल रहे हैं कि जो सिप को है ना वो 10% प्रॉफिट पे बेचता है। ये हमने सीपी माना है, याद रखना, ये हमने सीपी माना है। तो 10% प्रॉफिट पे बेचता है वो, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, तो 10% प्रॉफिट पे बेचा है उसने, तो 10% का फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी, 1/10। तो यहाँ से मैं एस पी निकाल सकता हूँ, तो एस पी कितना होगा मेरा 11, तो 11 होगा। तो इस केस में 11/10 मेरा यहाँ पर क्या होगा, मल्टीपल फैक्टर होगा, ठीक है। तो 11/10 मैंने क्यों किया, क्योंकि 10 मेरे पास यहाँ पर सी पी रिप्रेजेंट कर रहा है, तो सी पी की वैल्यू कितनी है x, तो 11 की वैल्यू हमें यहाँ पर निकालनी है, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको लिखते हैं। और हमारे पास जो गोट है उसने 20% लॉस पे बेचा है, तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5। तो यहाँ से अगर मेरे पास 5 यूनिट सीपी है एंड 1 का लॉस हो रहा है, तो 4 यूनिट मेरे पास क्या आएगा, एसपी। तो यहाँ पर हमें 4/5 लिखना होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम ये वैल्यू लिखेंगे। अब इसको सोल्व करते हैं। तो 5 से मैं काटूंगा, 5 दूनी 10, ठीक है। तो x इंटू में 11, इस 2 को मैं उधर भेजूंगा, तो 8 इंटू में y। अब यहाँ से सिंपली क्या करूँगा, x/y की वैल्यू निकालूंगा, तो 8/11। तो यहाँ से मेरे पास देखो x एंड y का रेशियो आ गया, मेरे पास कितना आया, 8:11, ठीक है। तो 8:11 मेरे पास x एंड y का यहाँ पर रेशियो आ गया। बस हमें ये रेशियो ही फाइंड आउट करना था, जो हम यहाँ पर कर रहे हैं ना, ये जो एस पी प्लस माइनस लॉस ये लिख रहे हैं ना, एंड सी पी लिख रहे हैं। तो इससे हम कैलकुलेट क्या करना चाह रहे थे, हमें बस सी पी का रेशियो हमें फाइंड आउट करना था, जो हम यहाँ से भी कैलकुलेट कर सकते हैं डायरेक्ट, क्योंकि उसने क्या बोला है, दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है, ठीक है। अब ये वैल्यू आ गई, तो सिंपली हमें कुछ नहीं करना, दोनों का एडिशन कितना है 19, और ये 19 कितना रिप्रेजेंट कर रहा है, हमने यहाँ पर देखा था 14,250, 14,250। तो यहाँ पर अब जो हमें चीपर वाला है ना उसकी वैल्यू निकालनी है, तो चीपर वाला कौन सा है, 8। तो यहाँ पर देखो 14,250, एक यूनिट की वैल्यू अपॉन में 90 इंटू 8 की निकालनी है, तो 8 मल्टीप्लाई में कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से कट करेंगे, तो ये कितना आया मेरे पास, 19 से कम 19, हमने पहले कैलकुलेट किया था ना, तो हमारे पास कितना आया था, ये आया था 750, तो 750। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आया, 6000, ठीक है। तो सेम आंसर सेम आएगा, बट ये जो मेथड है मेरे को काफ़ी इजी लगता है, तो मैं यही यूज़ करता हूँ, ठीक है। वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा यूज़ करते हो, सबको अलग अलग अपने कन्वीनियंट के हिसाब से यूज़ करना चाहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं, अब हमारे नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं। तो नेक्स्ट टाइप देखो, तो नेक्स्ट टाइप की प्रॉब्लम देखते हैं। तो प्रॉब्लम क्या बोल रही है हमारे पास, द सेलिंग प्राइस ऑफ ए एंड बी आर 800 रुपी ईच, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस गिवन है हमें, दोनों का सेम है, सेलिंग प्राइस कितना है 1800। अब ये क्या बोल रहा है, ए कैलकुलेट हिज प्रॉफिट परसेंटेज ऑन एस पी एंड बी कैलकुलेट ऑन सी पी, ठीक है। फाइंड द डिफरेंस between their CP if everyone claims 20% प्रॉफिट, ठीक है। तो हमें CP का डिफरेंस बताना है। तो प्रॉब्लम को देखते हैं, प्रॉब्लम बोल क्या रही है। तो यहाँ पर देखो मेरे पास दो यहाँ पर पर्सन है और उनका SP गिवन है मेरे पास 1800 है, मतलब SP दोनों का सेम है और वो कितना है 1800 रुपये है। ए कैलकुलेट हिज प्रॉफिट परसेंटेज ऑन एसपी। अब ये जो ए है ना, ये क्या करता है, जो प्रॉफिट परसेंटेज निकालता है ना, वो किस पे कैलकुलेट करता है, ये एसपी पे। हम जनरली करते क्या है, सीपी पे कैलकुलेट करते हैं, बट ये कर क्या रहा है, एसपी पे कैलकुलेट कर रहा है। एंड जो बी है मेरा, वो क्या कर रहा है, अपना जो प्रॉफिट परसेंटेज है ना, वो किस पे कैलकुलेट कर रहा है, सीपी पे। तो हमें बताना है
डिफरेंस बताना है इन दोनों के सीपी का, मतलब जो इनकी कॉस्ट प्राइस होगी ना उन दोनों का हमें यहाँ पर डिफरेंस बताना है। इफ़ एवरी वन क्लेम्स 20% प्रॉफिट, कब बताना है? जब दोनों की दोनों क्या बोल रहे हैं कि मैं 20% का प्रॉफिट यहाँ पर अर्न कर रहा हूँ, ठीक है। एक एसपी पे कैलकुलेट कर रहा है एंड एक सीपी पे कैलकुलेट कर रहा है, और दोनों क्या बोल रहे हैं कि 20% का प्रॉफिट दोनों की दोनों अर्न कर रहे हैं। तो हमें बताना है सीपी का डिफरेंस, हमें यहाँ पर बताना है, ठीक है। तो देखते हैं इस प्रॉब्लम को सोल्व कैसे करते हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखना, दोनों का एसपी सेम है, तो एसपी लिखेंगे यहाँ पर, प्रॉफिट एंड लॉस लिखेंगे एंड यहाँ पर सीपी लिखेंगे, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर ए लिखता हूँ, यहाँ पर बी लिखता हूँ। तो सबसे पहले 20% की जो हमारे पास फ्रैक्शन वैल्यू है वो कितनी होगी, 1/5। एक यहाँ पर एस पी पे कैलकुलेट कर रहा है एंड एक यहाँ पर क्या कर रहा है, सी पी पे कैलकुलेट कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो ए है ना एस पी पे कैलकुलेट कर रहा है उसका देखते हैं। तो एस पी पे कैलकुलेट कर रहा है तो एस पी की वैल्यू कितनी होगी, 5, ठीक है। और उसको प्रॉफिट कितना हो रहा है, 1 का। प्रॉफिट तो दोनों का 1 यूनिट का ही हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर एस पी की वैल्यू मेरे पास 5 है तो सी पी की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर 4। तो यहाँ से देखो यहाँ पर 4 आई, प्रॉफिट की वैल्यू 1 है एंड जो एस पी है मेरा कितना है, 5। सेम यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या होगा, 5 यूनिट मेरी सीपी की वैल्यू होगी, प्रॉफिट मेरे पास 1 होगा, तो एसपी की वैल्यू कितनी होगी, मेरी 6 होगी, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है जब हम एसपी पे और सीपी पे कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पर देखो एसपी की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, 6, एंड ये जो मेरे पास 1 का प्रॉफिट हो रहा है एंड ये जो मेरे पास सीपी की वैल्यू होगी यहाँ पर कितनी आई, 5, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पर रीअरेंज कर लिया। अब यहाँ पर देखो कि ये क्या बोल रहा है कि दोनों की दोनों का एसपी कितना है, 1800। तो मतलब ये दोनों की दोनों सेम होना चाहिए। तो सेम करने के लिए मैं क्या करूँगा, इसको भी 6 से मल्टीप्लाई करूँगा, इसको भी 6 से एंड इसको भी 6 से। सेम यहाँ पर इसको 5 से करेंगे, 5 से एंड ये 5, क्यों? क्योंकि हमें इन दोनों को इक्वल करना है। तो इक्वल कितना है मेरे पास, 6 × 30। ये जो 30 है, 30 ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये सेलिंग प्राइस रिप्रेजेंट कर रहा है 1 का, ठीक है। और 1 का सेलिंग प्राइस कितना है, 1800। तो यहाँ पर 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है मेरे पास, 30 को डिवाइड कर देंगे तो ये कितना आया, 60 वैल्यू है मेरे पास 1 यूनिट की। अब हमें करना क्या है, जो हमारा सीपी गिवन है ना यहाँ पर, उनका डिफरेंस हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर एक सीपी की वैल्यू कितनी आई, 6 × 24 एंड यहाँ पर कितनी वैल्यू आई, यहाँ पर आई 25। तो सिंपली हम देख सकते हैं यहाँ पर कितना डिफरेंस आ रहा है, 1 यूनिट का, और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है मेरे पास, 60। तो यहाँ पर जो सीपी का डिफरेंस आएगा ना इन दोनों के बीच में, वो कितना आएगा, 60 रुपीज़ का आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा हमारा, 60 आंसर होगा, ठीक है। तो कभी भी इस टाइप की प्रॉब्लम आए ना तो हमें ऐसे ही अप्रोच करना है इस टाइप की प्रॉब्लम को। तो नेक्स्ट चलते हैं, तो नेक्स्ट टाइप देखते हैं यहाँ से। तो नेक्स्ट टाइप में क्या होगा, नेक्स्ट टाइप देखते हैं। तो नेक्स्ट टाइप में गिवन होगा हमारे पास दो आर्टिकल होंगे एंड दोनों का सेलिंग प्राइस हमारे पास सेम गिवन होगा। पहले वाले का सेलिंग प्राइस इक्वल टू सेकेंड वाले का सेलिंग प्राइस, और वो बोलेगा क्या कि पहले वाले पे मेरे को प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है मतलब पॉजिटिव, प्रॉफिट लिख देते हैं। तो यहाँ पर उससे प्रॉफिट हो रहा है X% का, और फिर क्या बोलता है जो सेकंड वाला है उसको लॉस हो रहा है सेम अमाउंट का, मतलब X% का ही, ठीक है। तो इस केस में जो ओवरऑल होगा ना हमारे पास, ओवरऑल जो प्रॉफिट या फिर लॉस होगा, तो ओवरऑल बता देता हूँ मैं, ओवरऑल जो हमारे पास होगा ना वो लॉस होगा, ठीक है। कभी भी पूछे कि दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है एंड एक को मैं X% प्रॉफिट पे बेच रहा हूँ एंड दूसरे को X% ही लॉस पे बेच रहा हूँ, तो उस केस में बताओ मेरे को लॉस होगा या प्रॉफिट होगा, तो उस केस में हमें ओवरऑल लॉस ही होगा, ठीक है, लॉस ही होगा हमें। और वो लॉस कितना होगा, माइनस का x²/100%, ठीक है। परसेंट अलग है एंड ये 100 अलग है, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो ये मेरे पास ओवरऑल लॉस होगा। इसको हम सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, ठीक है। हम ये भी अप्रोच कर सकते हैं कि ये आया कहाँ से। हमें क्या करना होगा, जो हमने यहाँ पर ये जो यहाँ पर प्रोसीड किया था ना, सेम चीज़ हमें यहाँ पर करनी पड़ेगी, तो हमें ये यूनिट मिल जाएगी। तो ये मैग्नीट्यूड हमें मिल जाएगा माइनस का x²/100%। ये माइनस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर, ये लॉस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो इसी के बेसिस पे एक प्रॉब्लम देखते हैं। तो प्रॉब्लम देखो क्या बोल रही है। तो दोनों का दोनों है, एक हाउस है मेरे पास एंड एक शॉप है मेरे पास। दोनों का एसपी कितना है मेरे पास, 1 लाख रुपीज़ है, ठीक है। तो एसपी गिवन है दोनों का 1 लाख रुपीज़ ईच, ठीक है। तो दोनों का एसपी मेरे पास सेम है। अब ये क्या बोल रहा है कि जो हाउस है मेरा, जो हाउस है ना उसको मैं क्या करता हूँ 20% लॉस पे बेचता हूँ, 20% लॉस पे। एंड ये जो शॉप है मेरी, इसको 20% प्रॉफिट पे बेचता हूँ, प्रॉफिट पे बेचता हूँ। तो हमें बताना है ओवरऑल प्रॉफिट
या फिर लॉस परसेंटेज, ये हमें कैलकुलेट करना है यहाँ पर। ठीक है, तो आप ऑप्शन में देखोगे ना तो दो मेरे पास प्रॉफिट वाले होंगे एंड दो मेरे पास लॉस वाले होंगे। तो प्रॉफिट वाले जो ऑप्शंस होंगे ना मेरे पास, उसको तो मैं वैसे ही कट कर दूंगा। तो हमारी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1/2 हो गई। क्यों? क्योंकि 4 में से 2 तो मेरे कैंसिल हो गए, 2 बचे, 2 में से 1/2 1/2, तो मतलब आंसर सही होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1/2। तो बिना कैलकुलेट करे भी हम अगर तुक्का लगाते हैं ना तो हमारी 50% चांस होता है कि हमारा आंसर सही होगा। ठीक है, तो अब आंसर देखो कैसे निकालेंगे इसका। तो हमें क्या करना है, इसमें ओवरऑल लॉस होगा, तो लॉस हमें निकालना है। तो लॉस कितना होगा, माइनस का x²/100% होगा। तो इस केस में देखो तो x की वैल्यू कितनी है मेरे पास, 20, तो 20% का स्क्वायर करूंगा तो ये हुआ 400/100, ये परसेंट होगा, मतलब 4% का उससे क्या हुआ, लॉस। तो माइनस लिख देते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो 4% का लॉस होगा उसे, तो 4% का लॉस कैलकुलेट करते हैं अब यहाँ पर। ठीक है, तो ये देखो अब मैं क्या करूंगा, 4% को लिखता हूँ। 4% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी, 1/25। तो लॉस है तो नेगेटिव साइन लगा देते हैं। ठीक है, तो 1/25 ये मेरे पास क्या गिवन है यहाँ पर, फ्रैक्शन वैल्यू है किसकी, 4% की। अब ये क्या बोल रहा है कि ये मेरे पास अगर CP है तो ये मेरे पास लॉस है। ठीक है, तो यहाँ से मैं SP निकाल सकता हूँ। SP कैसे निकालूंगा, CP माइनस का लॉस, मतलब 25 माइनस का 1 मतलब 24। तो 24 यूनिट की वैल्यू मेरे पास क्या है, यहाँ पर लॉस है। ठीक है, अब यहाँ से देखो ये जो 24 मेरा SP आया है ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, तो ये करेगा 1 लाख प्लस में 1 लाख 2 लाख, 2 लाख को रिप्रेजेंट करेगा। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर थोड़ा सा समझने का पॉइंट आ रहा है। ठीक है, हमने 2 क्यों लिखा है यहाँ पर, तो यहाँ पर देखो ये जो मेरे पास 4% आया है ये क्या है मेरे पास, ये ओवरऑल लॉस है। ओवरऑल लॉस का मतलब इसमें हाउस भी इंक्लूड है एंड इसमें शॉप भी इंक्लूड है, इसमें दोनों इंक्लूड है। तो दोनों इंक्लूड है, इसका मतलब ये कंबाइन निकालेगा, कंबाइन CP के ऊपर ही तो ये अपना लॉस निकालेगा। ठीक है, कंबाइन CP के ऊपर अगर अपना लॉस निकालेगा तो ये जो SP देगा ये भी तो कंबाइन देगा। ठीक है, तो एक का SP मेरे पास कितना गिवन है, 1 लाख, तो दूसरे का SP भी कितना है, 1 लाख, तो दोनों का टोटल मेरे पास SP कितना हो जाएगा, 2 लाख। इसलिए हमने यहाँ पर क्या लिखा है, 2 लाख। तो अब यहाँ पर 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आई, 2/24, तो ये आया 1/12 लाख। ठीक है, तो 1 यूनिट की वैल्यू मेरे पास ये आ गई। अब हमें निकालना क्या है, यहाँ पर हमें निकालना था ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस, मतलब हमें किसकी वैल्यू निकालनी थी, 1 यूनिट की वैल्यू निकालनी थी हमें। ठीक है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास, तो 1 यूनिट की वैल्यू हमारे पास 1/12 लाख। तो हमारा आंसर क्या हुआ कि जो हमारे लॉस होगा ना, ओवरऑल लॉस, वो कितना हुआ, 1/12 लाख। तो ये हमारा आंसर होगा यहाँ पर, ये हुआ हमारा आंसर। नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं, तो नेक्स्ट टाइप देखते हैं। नेक्स्ट टाइप बोल क्या रहा है हमारे पास, इस केस में हम क्या करेंगे, नो प्रॉफिट एंड नो लॉस, ये वाला टाइप होगा हमारा। तो प्रॉब्लम के थ्रू देखते हैं। तो प्रॉब्लम बोल क्या रही है मेरे पास, तो एक शशि है, वो क्या कर रहा है, सेल कर रहा है 2 आर्टिकल्स 4 रुपीज़ 5,000 ईच। ठीक है, तो हर मतलब 5,000 दोनों का प्राइस है, सेलिंग प्राइस, दोनों आर्टिकल का सेलिंग प्राइस कितना है, 5,000, दोनों का सेम प्राइस है। अभी क्या बोल रहा है, विद नो प्रॉफिट एंड नो लॉस in the overall transaction, if one article is sold at 16.3% loss, then other is sold at a profit of। तो ये हमें बताना है। ठीक है, तो प्रॉब्लम को थोड़ा समझ लेते हैं। प्रॉब्लम बोल क्या रही है, तो एक शशि कोई लड़का है, ठीक है, उसके पास 2 आर्टिकल है, तो 2 आर्टिकल है, दोनों की दोनों क्या करता है, 5,000 रुपये में बेचता है उनको। दोनों का सेलिंग प्राइस कितना है, 5,000, मतलब सेलिंग प्राइस दोनों कितना है, 5,000 ईच। ठीक है, और इसमें वो क्या करता है, नो प्रॉफिट नो लॉस, मतलब अगर एक को वो लॉस पे बेचता है ना तो दूसरे को वो प्रॉफिट पे बेचेगा, तो जो ओवरऑल उसका जो प्रॉफिट लॉस होगा ना वो क्या होगा, 0। ठीक है, इन द ओवरऑल ट्रांजेक्शन इफ वन आर्टिकल इज सोल्ड एट 16 से 2/3% लॉस। अब वो क्या करता है, एक आर्टिकल को 16 से 2/3% लॉस पे वो बेच देता है,
देन अदर इज सोल्ड एट, तो हमें बताना है दूसरा किस पे वो सोल्व करेगा, ठीक है। तो सिंपली क्या करना है, तो कभी भी ऐसी नो प्रॉफिट एंड नो लॉस वाली प्रॉब्लम आए ना, तो उस केस में देखो ये जो मेरे पास एसपी होता है ना, इसका कोई मतलब नहीं होता, मतलब इसके अलावा भी हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो देखो इसे सोल्व कैसे करेंगे, तो सिंपली हमें क्या करना है, यहाँ पर एसपी लिखो, प्रॉफिट एंड लॉस लिखो एंड सीपी लिखो, यहाँ पर आर्टिकल 1 लिखो एंड आर्टिकल यहाँ पर 2 लिखो। तो ये क्या बोल रहा है कि पहले वाले आर्टिकल को 16 से ही 2/3% लॉस पे बेचता है, तो लॉस का मतलब यहाँ पर कितना हुआ, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होगी 1/6, और यहाँ पर नेगेटिव लगा देता हूँ तो ये क्या हुआ, लॉस। मतलब अगर मेरे पास ये सीपी है और ये लॉस है, तो मेरे पास एसपी कितना होगा यहाँ पर 5, ठीक है। तो ये हुआ 6 माइनस का 1 एंड ये हुआ 5, तो ये वैल्यू आई। अब वो क्या बोल रहा है कि ये जो मेरे पास दोनों का सेलिंग प्राइस है ना, ये सेम होना चाहिए, तो ये मेरे पास सेम होना चाहिए, तो यहाँ पर 5 रखूँगा मैं, ठीक है। और ये जो ना ही प्रॉफिट होना चाहिए उसे, ना ही लॉस होना चाहिए, मतलब मेरे पास ये जो 1 है ना, माइनस का 1, ये जो लॉस हो रहा था 1 यूनिट का, मेरे को यहाँ पर 1 यूनिट का प्रॉफिट करना पड़ेगा, ठीक है। तभी तो यहाँ पर 0 लॉस आएगा ना, ओवरऑल क्या आएगा, 0 लॉस। अगर मैं इसको यूनिट में ले रहा हूँ तो इसको भी यूनिट में लेना पड़ेगा, मतलब ये जो प्रॉफिट है इसकी वैल्यू किसके इक्वल करनी पड़ेगी, लॉस के इक्वल, ठीक है। तो यहाँ पर ये 1 यूनिट का मेरे पास क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। अब यहाँ पर देखो ये एसपी है, ये मेरे पास क्या हुआ, प्रॉफिट, तो यहाँ से मैं सीपी निकाल सकता हूँ, कैसे, क्योंकि मेरे पास एसपी की वैल्यू कितनी होती है, सीपी प्लस में प्रॉफिट, तो सीपी की वैल्यू कितनी हुई, एसपी माइनस का प्रॉफिट। कभी भी कन्फ्यूजन हो ना तो इस इक्वेशन को लिख लिया करो आप, ठीक है। तो इस इक्वेशन को लिखने से थोड़ा सा अंदाज़ा लग जाता है कि मतलब एक तरीके से वेरीफाई हो जाता है कि यही वैल्यू होगी, क्योंकि थिंकिंग में कभी कभी चीज़ें गलत हो जाती है। तो सीपी की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से, तो एसपी प्लस में 1 मतलब 6, माइनस का करना पड़ेगा ना, सॉरी, तो यहाँ पर 4 आएगा, तो 4 आया, तो 4 मैंने यहाँ पर वैल्यू ले ली। तो यहाँ पर देखो अब सीपी पहले वाले का कितना है 6, तो दूसरे वाले का कितना है 4, और हमें कैलकुलेट करना क्या है, प्रॉफिट हमें वैल्यू निकालनी है, जो सेकंड वाले पे प्रॉफिट हुआ है ना, जो उसकी वैल्यू परसेंटेज वैल्यू यहाँ पर निकालनी है। तो मतलब 1 यूनिट प्रॉफिट हुआ है, किस पर हुआ है, सीपी मतलब 4 पे हुआ है, तो इंटू 100, तो ये वैल्यू कितनी है मेरे पास 25%, मतलब जो सेकंड वाले पे प्रॉफिट होगा ना वो कितना होगा, 25% का प्रॉफिट होगा, तो ये हमारा आंसर होगा 25%, ठीक है। तो कभी भी नो प्रॉफिट एंड नो लॉस वाली प्रॉब्लम आए ना, तो हम इसी टाइप से सोल्व करते हैं इसे। नेक्स्ट पे चलते हैं, तो नेक्स्ट टाइप की प्रॉब्लम देखते हैं। तो नेक्स्ट टाइप की प्रॉब्लम बोल क्या रही है, इफ सीपी ऑफ 16 आर्टिकल्स इज सेम as the selling price as the SP of 14 आर्टिकल। तो हमें बताना है फाइंड प्रॉफिट स्लैश लॉस, हमें क्या बताना है, प्रॉफिट स्लैश लॉस परसेंटेज, ठीक है। तो ये हमारे पास नेक्स्ट टाइप है। तो इस टाइप में क्या बोल रहा है वो कि मेरे पास 16 आर्टिकल है, ठीक है, उनका सेलिंग प्राइस, उनका कॉस्ट प्राइस किसके सेम है, 14 आर्टिकल के सेलिंग प्राइस के इक्वल है, ठीक है। तो हमें बताना है कि वो जो ये ट्रांजेक्शन कर रहा है ना, एक आर्टिकल के ऊपर प्रॉफिट और लॉस हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो देखते हैं ऐसी टाइप की अगर हमारे पास प्रॉब्लम होगी तो उसको सोल्व कैसे करेंगे। तो ये काफ़ी ईजी होती है, हमें क्या करना होता है, बस दोनों की वैल्यू हमें सेम करनी होती है। तो इसने बोला क्या है, जैसे कि इसने प्रॉब्लम बोली है कि जो सीपी है ना, सीपी कितने आर्टिकल का, 16 आर्टिकल का, किसके इक्वल है, एसपी किसके आर्टिकल का, 14 आर्टिकल्स का। ये जो एसपी एंड सीपी गिवन है ना, ये एक आर्टिकल का गिवन है, यहाँ पर ध्यान रखना। तो यहाँ पर 16 आर्टिकल का सीपी 16 सीपी हो गया, एंड जो 14 आर्टिकल का एसपी वो कितना हुआ, 14 एसपी हो गया। अब यहाँ से सिंपली हमें क्या निकालना है, सीपी अपॉन एसपी का रेशियो निकालना है। क्यों, क्योंकि हमें प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए सीपी एंड एसपी में रेशियो पता होना चाहिए। एक्चुअल वैल्यू मैं यहाँ पर नहीं बोल रहा, मैं क्या बोल रहा हूँ, सीपी एंड एसपी के अंदर हमें रेशियो वैल्यू पता होनी चाहिए यहाँ पर, ठीक है। एक्चुअल भी होगी तो चल जाएगा, बट लेकिन रेशियो से भी हमारा काम आसानी से हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो सीपी और एसपी का रेशियो कितना हुआ, 14 अपॉन में 16 मतलब 7 अपॉन में 8। इसका मतलब क्या हुआ, सीपी की वैल्यू मेरे पास 7 है, तो एसपी की वैल्यू कितनी है, 8। तो यहाँ पर देखो एसपी मेरे पास ज़्यादा है, कितना, 1 यूनिट ज़्यादा है, तो एसपी माइनस सीपी मेरे पास क्या होगा, प्रॉफिट। तो ये कितना हुआ, 8 माइनस का 7 मतलब 1 यूनिट। तो 1 यूनिट मेरे पास प्रॉफिट यहाँ पर हो रहा है। तो यहाँ पर प्रॉफिट परसेंटेज की वैल्यू कितनी होगी, तो 1, और सीपी कितना है मेरे पास 7 इंटू में 100। तो यहाँ पर 1/7 की जो मैं परसेंटेज वैल्यू निकालूंगा तो मेरे पास कितना होगा, 14 सही
2/7%। तो ये मेरे पास आंसर होगा इस केस में। तो इस तरीके से हम ऐसी टाइप की प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं। अभी जो हमने पहली वाली प्रॉब्लम देखी थी उसी का थोड़ा सा मॉडिफाइड वर्जन देखो, ये थोड़ा सा हार्ड पड़ेगा आपके लिए, तो ध्यान से समझना इसे। तो ये क्या बोल रहा है कि CP ऑफ 12 आर्टिकल इक्वल्स टू SP ऑफ 9 आर्टिकल, इसने ये बोला सबसे पहले, ठीक है। उसके बाद में क्या बोल रहा है, डिस्काउंट ऑफ 10 आर्टिकल इक्वल्स टू प्रॉफिट ऑफ 5 आर्टिकल, इसने ये बोला। तो हमें बताना क्या है कि फाइंड डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट एंड डिस्काउंट परसेंटेज, ठीक है। तो हमें ये वैल्यू बतानी है किसके बीच में, प्रॉफिट एंड डिस्काउंट परसेंटेज वैल्यू के बीच में। तो देखो एक बार प्रॉब्लम को दोबारा समझ लेते हैं। हमें 12 आर्टिकल का CP 9 आर्टिकल के CP के इक्वल गिवन है, ठीक है। और उसके बाद में क्या बोल रहा है, जो 10 आर्टिकल पे जो मैं डिस्काउंट दूंगा ना वो 5 आर्टिकल के प्रॉफिट के इक्वल होगा, ठीक है। तो हमें बताना है प्रॉफिट एंड डिस्काउंट परसेंटेज के बीच में डिफरेंस कितना है, ठीक है। तो ये वैल्यू हमें यहाँ पर फाइंड आउट करनी है। तो देखो इसे सोल्व कैसे करेंगे, तो सिंपली हमें लिखना क्या है, 12 CP इज इक्वल्स टू 9 SP। तो यहाँ से मैं CP अपॉन SP का रेशियो निकाल लूँगा, कितना हुआ 9 अपॉन में 12 मतलब 3 अपॉन में 4। तो ये रेशियो मेरे पास यहाँ पर आ गया, मतलब CP की वैल्यू मेरे पास 3 है तो SP की वैल्यू कितनी है मेरे पास 4। तो यहाँ से ये मेरे पास आ गया। एंड सेकंड इक्वेशन क्या बोल रहा है कि प्रॉफिट को मैं P से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, मतलब 5 आर्टिकल के ऊपर प्रॉफिट किसके इक्वल है, 10 आर्टिकल के डिस्काउंट के इक्वल है। तो यहाँ से प्रॉफिट अपॉन में डिस्काउंट का रेशियो भी मेरे पास आ गया, कितना आ गया 10 अपॉन में 2 मतलब 10 अपॉन में 5 मतलब 2 अपॉन में 1। यहाँ पर देखो इसका मतलब क्या हुआ, अगर मेरे पास प्रॉफिट की वैल्यू 1 यूनिट है तो जो डिस्काउंट होगा ना वो कितना होगा, हाफ होगा, ठीक है। तो यही तो बोल रहे हैं यहाँ पर। इसका मतलब क्या हुआ कि प्रॉफिट की अगर 2 है तो डिस्काउंट की वैल्यू कितनी होगी 1, मतलब हाफ हो रहा है। अगर मैं प्रॉफिट की वैल्यू 1 मान लूँ तो डिस्काउंट की वैल्यू कितनी है 1/2, ठीक है। और प्रॉफिट हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं, कैसे, क्योंकि हमारे पास CP भी गिवन है एंड SP भी गिवन है। तो यहाँ से प्रॉफिट परसेंटेज मेरे पास कितना आया, तो यहाँ पर देखो प्रॉफिट की वैल्यू होगी 1 और SP कितना है, CP कितना है मेरे पास 3। तो यहाँ से 1/3 अगर इसका परसेंटेज में निकालूंगा तो 33.333 मेरे पास कितना आएगा यहाँ पर, इसका आंसर आएगा प्रॉफिट परसेंट, ठीक है। अब यहाँ पर देखो मेरे पास डिस्काउंट परसेंटेज निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, CP की वैल्यू गिवन है कितनी 3, SP की वैल्यू गिवन है 4। तो अगर मैं MP निकाल लूँ इससे तो मैं डिस्काउंट आराम से निकाल सकता हूँ। तो MP की वैल्यू कितनी होगी, देखो अब अगर यहाँ पर 1 यूनिट का प्रॉफिट हो रहा है तो यहाँ पर कितना होगा 0.5 का डिस्काउंट। तो इस केस में ये वैल्यू कितनी होनी चाहिए 4.5, ठीक है। तो 4.5 मेरे पास MP की वैल्यू आ गई एंड डिस्काउंट की वैल्यू कितनी है 0.5। तो यहाँ से मैं डिस्काउंट परसेंटेज निकाल सकता हूँ, वो कितना होगा 0.5 अपॉन में 4.5 तो इंटू में 100। तो ये काटेंगे तो 9, तो ये आया मेरे पास 11.1111 ये आया, ठीक है। अब मेरे को सिंपली क्या करना है, P परसेंटेज माइनस का D परसेंटेज की वैल्यू निकालनी है। तो ये कितनी होगी, तो इक्वेशन ये 1 मान लेता हूँ, इक्वेशन सेकंड। तो इक्वेशन 1 में से इक्वेशन सेकंड सेपरेट करूँगा तो ये वैल्यू कितनी आएगी मेरे पास, तो ये आएगा 22.222 ये चलता रहेगा, ठीक है। तो मेरे पास आंसर कितना है यहाँ पर 22.2222। अब यहाँ से लास्ट टाइप देखते हैं। तो लास्ट टाइप होगा हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का। तो उसकी प्रॉब्लम देखते हैं। तो प्रॉब्लम बोल क्या रही है मेरे पास, आफ्टर सेलिंग 72 आर्टिकल ए मैन loses as the selling price of 9 आर्टिकल, ठीक है। फाइंड लॉस परसेंटेज। तो इसमें क्या होगा कि हमें क्या करेगा, वो कुछ आर्टिकल सेल या फिर बाई खरीदने पर, या फिर इस तरीके से बोलते हैं कि मान लो उसने 72 आर्टिकल बेचे यहाँ पर, ठीक है। तो उस पर क्या करेगा वो 9 आर्टिकल का जो सेलिंग प्राइस या फिर कॉस्ट प्राइस वो क्या कर रहा है, लूज या फिर गेन कर रहा है, इस तरीके से प्रॉब्लम देगा। मतलब ये जो हमारे पास जो ये प्रॉफिट और लॉस देगा ना वो आर्टिकल की फॉर्म में देगा, आर्टिकल के प्राइस की फॉर्म के अंदर देगा वो, ठीक है। तो कभी भी अगर ऐसे टाइप की प्रॉब्लम आए ना तो हम क्या करते हैं जो प्रॉफिट एंड लॉस जिसके बेसिस पे देता है ना उसकी यूनिट हम 1 मान लेते हैं। तो देखो कैसे
यहाँ पर क्या बोल रहा है कि जो सेलिंग प्राइस है ना 9 आर्टिकल का, वो लॉस में हो जाता है उसका। तो लॉस में हो जाता है तो हम क्या करेंगे, जो हमारा लॉस होगा ना वो कितना होगा, 9 × 1 मतलब 9। तो एस पी की वैल्यू मैंने कितनी मानी यहाँ पर 1, ठीक है। एस पी की वैल्यू यहाँ पर हमने 1 मान ली। तो इस केस में देखो ये जो एस पी होगा ना मेरा, एस पी कितना होगा, तो एस पी यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो 72 आर्टिकल, इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 72, ठीक है। क्योंकि इसने ये सेल कर रहा है ना 72 आर्टिकल, तो 72 आर्टिकल का मेरे पास सेलिंग प्राइस कितना है। अगर एक का सेलिंग प्राइस मैंने 1 माना तो 72। अब यहाँ से मैं सी पी निकाल सकता हूँ। सी पी क्या होता है, एस पी और प्लस में लॉस, यही वैल्यू होती है। तो 72 प्लस में 9 मतलब 81। तो 81 मेरे पास यहाँ पर क्या आया, सी पी आया। अब हमें क्या करना है, लॉस परसेंटेज फाइंड आउट करना है। तो 9 मेरे पास लॉस की वैल्यू है एंड 81 मेरे पास क्या है, टोटल कॉस्ट प्राइस। तो इसका परसेंटेज निकालूंगा तो इंटू 100, तो 1/9 हुआ ये। तो 1/9 का परसेंटेज वैल्यू कितनी होती है मेरे पास, वो होती है 11.1111, ठीक है, या फिर 11 से ही 1/9%, ठीक है। तो ये मेरे पास लॉस की वैल्यू होगी, तो ये मेरे पास आंसर होगा, ठीक है। एक और प्रॉब्लम देखते हैं इस पर। तो एक प्रॉब्लम सेम है, अभी हमने क्या किया था, एस पी पे लिया था ना, अब हम सी पी पे लेंगे। तो देखो प्रॉब्लम बोल क्या रही है, आफ्टर सेलिंग 72 आर्टिकल्स ए मैन earns a profit as the CP as the cost price of 9 आर्टिकल। तो हमें बताना है फाइंड प्रॉफिट। तो प्रॉफिट हमें यहाँ पर वैल्यू बतानी है किसकी, प्रॉफिट की। तो सॉल्यूशन देखो, इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे। तो प्रॉब्लम बोल क्या रही है, यहाँ पर 72 आर्टिकल को अगर मैं बेचता हूँ ना, तो एक पर्सन प्रॉफिट कमाता है किसका, कॉस्ट प्राइस किसका, 9 आर्टिकल का। तो यहाँ पर देखो कॉस्ट प्राइस की वैल्यू गिवन है यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस में, तो हम क्या करेंगे, सीपी की वैल्यू यहाँ पर 1 मान लेंगे। तो 1 रुपया हमने सीपी की वैल्यू मान ली। तो इस केस में देखो जो हमारे पास प्रॉफिट होगा वो कितना होगा, 9 × 1 मतलब 9 रुपीज़। तो 9 रुपीज़ का प्रॉफिट हो गया यहाँ पर, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये जो हमारे पास 72 गिवन था, तो इसका सीपी निकाल सकते हैं हम। तो सीपी कितना होगा, 72 × 1, 72 रुपीज़ होगा इन 72 आर्टिकल का सीपी। अब हमें सिंपली क्या निकालना है, प्रॉफिट परसेंटेज। तो प्रॉफिट परसेंटेज हमें यहाँ पर निकालना है। तो सिंपली हमारे पास प्रॉफिट की वैल्यू एंड सीपी है, तो सिंपली पुट कर देते हैं। तो 9/72 इसका परसेंटेज में निकालेंगे तो इंटू 100, तो 9×8 = 72। तो 1/8 का परसेंटेज वैल्यू कितनी होती है मेरे पास, 12.5। तो 12.5 प्रॉफिट परसेंटेज आ जाएगा मेरे पास। तो इस तरीके से हम इस टाइप की प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपका कोई डाउट है या फिर कोई सजेशन है तो आप कमेंट में भी बता सकते हैं, या फिर हमारे टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ भी अपना डाउट पोस्ट कर सकते हैं। तो थैंक यू एवरीवन।